क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग हर साल अमीर पे अमीर होते जाते हैं, जबकि दूसरे अच्छी खासी तनख्वाह पाकर भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं? मैं आपके साथ कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगा। दौलत बनाने का असली राज यह नहीं है कि अमीर लोग क्या खरीदते हैं, बल्कि यह है कि वे क्या कभी नहीं खरीदते। अगले कुछ मिनटों में मैं उन 10 चीजों का पर्दाफाश करूंगा जिनसे पैसे वाले लोग ऐसे भागते हैं जैसे कोरोना से। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये वो पक्के फंदे हैं जो होशियार, दिन रात मेहनत करने वाले लोगों को असली दौलत बनाने से रोकते हैं। जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? जहां ज्यादातर लोग अगली महंगी चीज के पीछे दीवाने हुए रहते हैं, वहीं वॉरेन बफेट जैसे अरबपति ठीक इसका उलटा करते हैं। उन्होंने, जिसे मैं कहता हूं, सोच समझकर बचाव की कला में महारत हासिल कर ली है। और आज मैं उनके दौलत बनाने के सारे गुप्त नुस्खे आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन असली खेल बदलने वाली चीज तो लिस्ट की आखिरी चीज है। वो शायद अभी आपके घर के बाहर खड़ी आपकी गाड़ी ही हो और चुपचाप आपकी आर्थिक आजादी का गला घोंट रही हो। और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि अमीर लोग इससे क्यों कन्नी काटते हैं, तो आप पैसे को कभी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। क्या आप वो सब जानने के लिए तैयार हैं जो अमीर जानते हैं और आम आदमी अनजान है? चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह आपकी माली हालत को पूरी तरह पलट सकता है। पहली चीज, एक्सटेंडेड वारंटी। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा माथापच्ची किए दौलतमंद बन जाते हैं, जबकि दूसरे वहीं के वहीं रह जाते हैं? तो सुनिए, ये रहा उनका एक सीक्रेट। अमीर लोग कभी भी एक्सटेंडेड वारंटी पर अपना पैसा पानी में नहीं बहाते। और एक बार जब आप इसकी वजह समझ जाएंगे, तो आप भी इसे शक की निगाह से देखने लगेंगे। जरा सोचिए, आखिरी बार कब आपने कोई नया टीवी या लैपटॉप खरीदा था और दुकान वाले ने आपको ऐसा महसूस कराया कि अगर आपने वो एक्स्ट्रा सुरक्षा नहीं ली तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं? वो आपको यह नहीं बताते कि दुकानें इन वारंटी पर 80% तक का सीधा सीधा मुनाफा कमाती हैं। जी हां, वो हमारे चीजों के खराब होने के डर को बेचकर नोट छाप रही हैं। जानना चाहते हैं अमीर लोग इसके बदले क्या करते हैं? वे एक सीधा सा नियम अपनाते हैं। अगर आप किसी चीज को बदलने का खर्चा नहीं उठा सकते, तो शायद आपको वो चीज खरीदनी ही नहीं चाहिए। और एक दिमाग घुमा देने वाली बात यह है कि ज्यादातर बढ़िया क्रेडिट कार्ड आपकी कंपनी से मिली वारंटी को मुफ्त में दोगुना कर देते हैं। मतलब पैसा आपकी जेब में, दुकानदारों की नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैंने एक अरबपति गुरु से सीखी। दौलत बनाने का सबसे तेज तरीका ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि उन छेदों को बंद करना है जहां से आपका पैसा छू रहा है। वारंटी पर खर्च होने वाले ये 7-8 हजार यहां, 15-20 हजार वहां, ये आपकी आर्थिक नाव में सबसे बड़े छेदों में से कुछ हैं। लेकिन असली बात तो यह है कि स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान या तो कंपनी की वारंटी के अंदर ही खराब हो जाते हैं, या फिर किसी भी एक्सटेंडेड वारंटी की मियाद से कहीं ज्यादा चलते हैं। तो आप सचमुच उस समय के लिए सुरक्षा खरीद रहे हैं जब आपको उसकी सबसे कम जरूरत होती है ना कमाल की मार्केटिंग? और अगर आपको यह वारंटी का खेल चालाकी भरा लगता है, तो अगली चीज के बारे में सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसे अमीर लोग कभी नहीं खरीदते। इसे एक शानदार लाइफस्टाइल इन्वेस्टमेंट बताकर बेचा जाता है, लेकिन असल में यह पैसे फंसाने का सबसे बड़ा जाल है। दूसरी चीज, टाइम शेयर। क्या आपको लगता है कि आपने किसी शानदार हॉलिडे वाली जगह पर कोई जबरदस्त डील पकड़ ली है? जरा अपने बटुए को कस कर पकड़ लीजिए, क्योंकि अगला दौलत का जाल दशकों से होशियार लोगों को अपनी चपेट में लेता आ रहा है, टाइम शेयर। ये वो निवेश का मौका है जिससे अमीर लोग ऐसे भागते हैं जैसे शेयर बाजार में भारी गिरावट से। कड़वी सच्चाई यह है कि जब आप अपनी सालाना हफ्ते भर की जन्नत जैसी छुट्टियों के सपने देख रहे होते हैं, तो टाइम शेयर से अमीर होने वाले सिर्फ वही लोग होते हैं जो उन्हें बेच रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि औसत टाइम शेयर प्रेजेंटेशन आपको सिर्फ अपनी बातें सुनाने के लिए ही लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक के गिफ्ट और डिनर मुफ्त में देता है? इससे आपको उनके मुनाफे का अंदाजा हो जाना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपकी आंखें खोल देगी।
हाल ही में मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने गोवा या किसी पहाड़ी इलाके में एक टाइम शेयर के लिए 15 से 20 लाख रुपए चुकाए। जन्नत के एक टुकड़े के लिए यह ठीक ठाक लगता है ना? गलत। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हर साल 80 से 90 हजार रुपए का सालाना रखरखाव का खर्चा भी देना होगा, जो हर साल बढ़ता ही जाता है। और असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने इसे बेचने की कोशिश की तो उन्हें इसके 70 से 80 हजार रुपए भी नहीं मिले। जानना चाहते हैं अमीर लोग इसके बजाय क्या करते हैं? वे जब चाहें जहां चाहें शानदार होटलों में रुकते हैं। कोई रखरखाव का खर्चा नहीं, कोई बंधा हुआ शेड्यूल नहीं, कोई दशकों लंबे करार नहीं, बस अपनी शर्तों पर घूमने की पूरी आजादी। कुछ लोग तो उसी पैसे को ऐसी जमीन जायदाद में लगाते हैं जो असल में उन्हें पैसा कमा कर देती है, न कि उनके बटुए को खाली करती है। दौलत बनाने का एक राज यह है कि सच्ची आर्थिक आजादी का मतलब है अपने विकल्प खुले रखना। जब आप टाइम शेयर में फंस जाते हैं तो आप सिर्फ पैसा ही नहीं गंवाते, आप मौके भी गंवाते हैं। वही 15 से 20 लाख रुपए अगर किसी अच्छे इंडेक्स फंड या शेयर बाजार में निवेश किए होते तो 10 साल से भी कम समय में आपका पैसा दोगुना हो सकता था। और पैसे गंवाने की बात करें तो जरा इंतजार कीजिए जब आप अगली चीज के बारे में सुनेंगे जिसे अमीर लोग कभी नहीं खरीदते। यह कुछ ऐसा है जिसके हम में से ज्यादातर लोग दोषी रहे हैं, खासकर त्योहारों के आसपास, और यह चुपचाप हमारी असली दौलत बनाने की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। तीसरी चीज, दूसरों को दिखाने के लिए महंगे तोहफे। क्या आपने कभी किसी को वाह बुलवाने के चक्कर में अपना क्रेडिट कार्ड महंगे तोहफे खरीदने में खाली कर दिया है? तो ये लीजिए एक हकीकत जो शायद थोड़ी कड़वी लगे। जब आप दूसरों को महंगे तोहफों से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अमीर लोग चुपचाप इसी जाल से बचकर अपनी दौलत बढ़ा रहे होते हैं। चलिए कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। भारतीय लोग त्योहारों के मौसम में तोहफों पर औसतन 20 से 25 हजार रुपये या उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादातर महंगे तोहफों का वाह वाला असर कुछ ही हफ्तों में फुस्स हो जाता है। जी हां, वो 30 से 40 हजार रुपए का डिजाइनर बैग जो आपने अपने दोस्त को इंप्रेस करने के लिए खरीदा था, वो शायद अब उनकी अलमारी में धूल खा रहा होगा। अमीर लोग जो समझते हैं वो ज्यादातर लोग नहीं समझते। दिल से दाए तोहफों का महंगा होना जरूरी नहीं है। वॉरेन बफेट, जिनकी दौलत खरबों में है, मामूली और सोच समझकर दिए गए तोहफों के लिए जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि असली कीमत पैसे में नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच और नियत में होती है। क्या आप एक राज जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं? वे चीजों के बजाय अनुभव और ज्ञान देने पर जोर देते हैं। सोचिए, कोई कुकिंग क्लास, कोई ऑनलाइन कोर्स या बस साथ में बिताया अच्छा वक्त। ये तोहफे ऐसी यादें बनाते हैं जो हमेशा साथ रहती हैं और शायद लोगों को आगे बढ़ने में भी मदद करती हैं। कुछ ऐसा जो कोई भी महंगी चीज नहीं कर सकती। लेकिन सबसे दर्दनाक सच्चाई यह है कि हर बार जब आप दूसरों को दिखाने के लिए तोहफों पर ज्यादा खर्च करते हैं तो आप असल में कुछ और ज्यादा कीमती चीज गंवा रहे होते हैं, आपकी आर्थिक आजादी। वो 15 से 20 हजार रुपए जो आपने उस नए जमाने के गैजेट पर खर्च किए, अगर समझदारी से निवेश किए जाते तो कुछ ही सालों में लाखों बन सकते थे। और अगर आपको तोहफों पर ज्यादा खर्च करना बुरा लगता है तो जरा रुकिए। जब आप अगली चीज के बारे में सुनेंगे जिससे अमीर लोग ऐसे बचते हैं जैसे बिल्ली पानी से। यह कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोगों के घरों में अभी मौजूद है और धीरे धीरे उनके बैंक खातों को खाली कर रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा। चौथी चीज, सस्ता फर्नीचर। क्या आपको लगता है कि 10 से 15 हजार रुपए की पार्टिकल बोर्ड वाली अलमारी खरीदकर पैसे बचाना समझदारी है? ये रहा एक दिमाग हिला देने वाला सच। अमीर लोग असल में फर्नीचर पर ज्यादा खर्च करते हैं लेकिन लंबे समय में बहुत कम। चौंक गए? चलिए मैं आपको दौलत बनाने के सबसे अनदेखे रहस्यों में से एक बताता हूं। सोचिए, आप 7 से 8 हजार रुपए में एक सस्ती किताबों की अलमारी खरीदते हैं। यह लगभग 1 साल तक अच्छी दिखती है, फिर यह हिलने लगती है, उसकी ऊपरी परत उखड़ने लगती है
और इससे पहले कि आपको पता चले, आप 3 साल में 3 अलमारियां और 20 से 25 हजार रुपये गंवा चुके होते हैं। वहीं जिसने 35 से 40 हजार रुपये में एक ठोस लकड़ी की अलमारी खरीदी थी, वह 20 साल बाद भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। कौन सच में पैसे बचा रहा है? अमीर लोग यह समझते हैं कि सस्ते फर्नीचर की एक छुपी हुई कीमत होती है जो आपकी दौलत बनाने की क्षमता को खा रही है। हर बार जब आप उस हिलती हुई कॉफी टेबल या चरमराते पलंग को बदलते हैं, तो आप सिर्फ पैसा ही नहीं खर्च कर रहे होते, आप उसे निवेश करने का मौका भी गंवा रहे होते हैं। और दौलत की दुनिया में क्योंकि गंवाए हुए मौकों की कीमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा होती है। अमीर लोगों की किताब से एक राज्य बताता हूं। वो हर चीज की इस्तेमाल के हिसाब से कीमत निकालने में माहिर होते हैं। वो 1.5-2 लाख रुपए की ठोस लकड़ी की डाइनिंग टेबल महंगी लग सकती है, लेकिन उसे 30 साल रोज इस्तेमाल के हिसाब से बांट कर देखिए तो रोज का खर्चा चंद पैसों का रह जाएगा। इसकी तुलना हर 3 साल में 30 से 40 हजार की टेबल बदलने से कीजिए और अचानक महंगी चीज उतनी महंगी नहीं लगेगी। लेकिन असली खेल बदलने वाली बात यह है कि बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर अपनी कीमत बनाए रखता है। कभी उस पार्टिकल बोर्ड वाली डेस्क को बेचने की कोशिश की है? उसके 2000 रुपये भी मिल जाएं तो गनीमत है, लेकिन महंगा अच्छा फर्नीचर, उसकी कीमत तो समय के साथ बढ़ भी सकती है। कुछ पुरानी एंटीक चीजें तो आज खरीदने से भी ज्यादा महंगी हैं। जरा अपने सस्ते जोड़ तोड़ वाले फर्नीचर से ऐसा रिटर्न पाकर दिखाइए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे इस्तेमाल करके फेंक देने वाले फर्नीचर पर पैसा बर्बाद करना बुरा है, तो जरा अगले दौलत सोखने वाले जाल के बारे में सुनिए जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। ये शायद अभी आपके दरवाजे पर खड़ी है और इसकी कीमत जुलाई की धूप में आइसक्रीम से भी तेजी से पिघल रही है। 5वीं चीज, एकदम नई चमचमाती गाड़ियां और जरूरत से बड़ी गाड़ियां। कभी वो कहावत सुनी है कि नई गाड़ी शोरूम से निकलते ही अपनी कीमत खो देती है? तो सुनिए, एक ऐसी बात बताता हूं जो आपके होश उड़ा देगी। जिस चमचमाती नई गाड़ी पर आपकी नजर है, वो पहले ही साल में अपनी 20% कीमत खो देगी। ये तो ऐसा हुआ जैसे 30 से 40 लाख की गाड़ी से 6 से 8 लाख रुपए निकालकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। एक मजेदार बात बताऊं, जहां ज्यादातर लोग नए नए मॉडल खरीदने के लिए अपना बजट खींचतान करते हैं, वहीं अमीर लोग 2-3 साल पुरानी गाड़ियां चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी और को कीमत में वो भारी गिरावट झेलने देते हैं। ये तो ऐसा है जैसे वही गाड़ी आपको 30% कम दाम पर मिल गई, सिर्फ थोड़ा सब्र रखने की वजह से। इसे कहते हैं स्मार्ट पैसा। एक और दौलत का राज सुनिए जो आपका दिमाग घुमा देगा। अमीर लोग तब तक वो बड़ी बड़ी एसयूवी नहीं खरीदते जब तक उन्हें सच में उनकी जरूरत ना हो। हाँ, वो चाहें तो कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक बात समझते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता, बस ज्यादा महंगा होता है। हम बात कर रहे हैं ज्यादा बीमा, ज्यादा पेट्रोल, महंगी सर्विसिंग की। ये सब मिलकर हर साल लाखों रुपए का चूना लगाता है। जानना चाहते हैं कि अमीर लोगों में असल में क्या अलग होता है? वो गाड़ियों को उनकी असलियत से देखते हैं, सिर्फ आने जाने का साधन, न कि दिखावे की चीज। वॉरेन बफेट को ही ले लीजिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। जानते हैं वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? एक साधारण सी कैडिलैक, वो भी पुरानी खरीदी हुई। वहीं दूसरी तरफ उनकी कमाई का छोटा सा हिस्सा कमाने वाले लोग भी ऐसी महंगी एसयूवी में घूमते हैं जिनका खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन असली बात तो यह है, समझदारी से गाड़ी खरीदकर जो पैसा आप बचाते हैं वो आपको अमीर बना सकता है। मान लीजिए आप नई गाड़ी के बजाय थोड़ी पुरानी गाड़ी खरीदकर 10 से 12 लाख रुपए बचाते हैं। उस पैसे को किसी अच्छे इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 में निवेश कर दीजिए और 20 साल में आपके पास 45 से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकते हैं। जी हां, आपकी बोरिंग गाड़ी का चुनाव आपके रिटायरमेंट का इंतजाम कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि गाड़ियों पर ज्यादा खर्च करना बुरा है, तो जरा अगली चीज के बारे में सुनिए जिसे अमीर लोग कभी नहीं खरीदते। ये कुछ ऐसा है जो शायद अभी आपको ललचा रहा होगा, खासकर जब आपके इनबॉक्स में उन शानदार डील्स की बांटाई हुई हो। छठी चीज, शानदार डील्स पर बिना सोचे समझे खरीदारी। फ्लैश सेल,
सीमित समय का ऑफर, 70% की छूट। सुना सुना सा लगता है ना? ये रहा दौलत का एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी बदल देगा। अमीर लोग इन शानदार डील्स के चक्कर में नहीं पड़ते, और एक बार जब आप जान जाएंगे क्यों, तो आप सेल्स को कभी पहले की तरह नहीं देखेंगे। एक सच बताऊं, दुकानें सेल इसलिए नहीं लगाती कि वो दरिया दिल हो गई हैं। वो आपके दिमाग के साथ खेल रही होती हैं। वो उलटी गिनती वाली घड़ी, वो आपके अंदर मौका चूक जाने का डर पैदा करती है। वो काटी हुई असली कीमत, अक्सर उसे बढ़ाकर दिखाया जाता है ताकि डील और भी आकर्षक लगे। अमीर लोग इन चालों को पहचानते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो भी सेल में खरीदारी करते हैं। बस उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। यह है अमीरों का तरीका। वो पहले तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, फिर उसके सेल पर आने का इंतजार करते हैं। इसका उलटा नहीं। जरा सोचिए, कोई ऐसी चीज खरीदना जिसकी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो 70% सस्ती मिल रही है। ये 70% बचाना नहीं, बल्कि 30% बर्बाद करना है। और ये छोटी छोटी बिना सोचे समझे की गई खरीदारियां आपकी दौलत की बाल्टी में छोटे छोटे छेद की तरह होती हैं, जो लगातार आपका पैसा बहाती रहती हैं। एक होश उड़ा देने वाली बात सुनना चाहेंगे? स्टडीज बताती हैं कि औसत भारतीय भी साल में कई हजार रुपए बिना सोचे समझे खरीदारी पर खर्च कर देता है, शायद 20 से 25 हजार या उससे भी ज्यादा। ये तो डरावनी बात भी नहीं है। अगर आप उस पैसे को निवेश करते, मान लीजिए 8 से 10% के औसत रिटर्न पर, तो 20 साल में आपके पास 10 से 12 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकते थे। अब भी लगता है कि वो न चूकने वाली डील इतनी कीमती है? ये रहा अमीर लोगों की किताब से एक नुस्खा। वो 24 घंटे का नियम अपनाते हैं। कोई चीज देखें जो आपको लेनी ही लेनी है, उसे खरीदने से पहले 24 घंटे इंतजार करें। यह कमाल की बात है कि कितनी जरूरी चीजें एक अच्छी रात की नींद के बाद अच्छा हुआ नहीं खरीदी में बदल जाती हैं। सिर्फ ये एक नियम आपको हर साल हजारों रुपए बचा सकता है। और अगर आपको लगता है कि बिना सोचे समझे खरीदारी करना आपके बटुए को खाली कर रहा है, तो जरा अगले दौलत के दुश्मन के बारे में सुनिए। यह कुछ ऐसा है जिसे खरीदने के लिए ज्यादातर लोग हर साल लाइन में लगते हैं, ये सोचकर कि वो सबसे आगे रह रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद को असली दौलत से दूर कर रहे होते हैं। 7वीं चीज, नए नए टेक गैजेट्स। आपको वो एहसास पता है जब कोई नया फोन आता है और अचानक आपका मौजूदा फोन पुराना लगने लगता है। ये रही एक बात जो अमीर जानते हैं और ज्यादातर लोग नहीं। वो एहसास आपके फोन से नहीं आ रहा, वो उस मार्केटिंग से आ रहा है जो आपका बटुआ खाली करने के लिए डिजाइन की गई है। एक कड़वी सच्चाई यह है कि जिस 80 से 90 हजार रुपए के नए फोन पर आपकी नजर है, वो लगभग वही सारे काम करता है जो पिछले साल का मॉडल करता था, जो अब आधी कीमत पर मिल रहा है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि जहां आप हर साल अपना फोन बदल रहे होते हैं, अमीर लोग असल में अपने डिवाइस तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उन्हें सच में बदलने की जरूरत न पड़े। हम बात कर रहे हैं 3 से 4 साल, कभी कभी उससे भी ज्यादा। एक दिमाग घुमा देने वाला दौलत का राज बताता हूं। हर बार जब आप नया टेक खरीदते हैं, तो आप सिर्फ पैसा खर्च नहीं कर रहे होते, आप निवेश का एक मौका गंवा रहे होते हैं। वो 60 से 80 हजार रुपए का आईफोन अपग्रेड अगर किसी अच्छे इंडेक्स फंड में 10 साल के लिए 8 से 10% के औसत रिटर्न पर निवेश किया जाता, तो वो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए बन सकता था। इसे सालाना अपग्रेड से गुणा कीजिए और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी दौलत पानी में बहाई जा रही है। जानना चाहते हैं अमीर लोग इसके बजाय क्या करते हैं? वो ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं जो उन्हें पैसा कमा कर दे, न कि उनसे पैसा खर्च करवाए। सोचिए, प्रोफेशनल टूल्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर, या अपने बिजनेस के लिए उपकरण। बाकी सब चीजों के लिए वो या तो कीमतों के गिरने का इंतजार करते हैं, या फिर सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड डिवाइस खरीदते हैं जो उतने ही अच्छे चलते हैं, वो भी बहुत कम कीमत पर। मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नया टेक रखने से वो सफल दिखते हैं, लेकिन असली अमीर लोग वो ज्यादातर पिछले साल का मॉडल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि उनके निवेश खाते बढ़ रहे होते हैं। कभी गौर किया है कि मार्क ज़करबर्ग हर रोज एक ही स्टाइल की टी शर्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि सफल लोग उस चीज पर ध्यान देते हैं
जो दौलत बनाती है, न कि उस पर जो उसे खत्म करती है। और अगर आपको लगता है कि नए टेक की लत बुरी है, तो जरा अगले चुपचाप दौलत खाने वाले दुश्मन के बारे में सुनिए। ये कुछ ऐसा है जो शायद अभी आपके बैंक खाते को कुतर रहा होगा, थोड़े थोड़े करके, और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। 8वीं चीज, बैंक की फीस और क्रेडिट कार्ड का ब्याज। सोचते हैं कि एटीएम फीस या बैंक चार्ज के थोड़े से पैसे से क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। औसत भारतीय भी साल में कई 100 या 1000 रुपए सिर्फ बैंक फीस में ही दे देता है। ये तो ऐसा है जैसे अपनी मेहनत की कमाई में आग लगा दी। और अमीर लोग, वो एक पैसा भी नहीं देते। एक सच का बम फोड़ता हूं, क्रेडिट कार्ड का ब्याज देना तो ऐसा है जैसे आप खुद ही अपनी दौलत पर टैक्स भरने के लिए आगे आ रहे हों, वो भी ऐसा टैक्स जो आपको देना ही नहीं है। अमीर लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। बैंक बहुत सारे मुफ्त चेकिंग अकाउंट और बिना फीस वाले क्रेडिट कार्ड देते हैं, लेकिन वो शर्त लगाते हैं कि आप उन्हें ढूंढने की जहमत नहीं उठाएंगे। आपको बता दूं, अमीर लोग हमेशा ऐसा करते हैं। यह सुनकर तो आपका सिर चकरा जाएगा। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर 3 से 4 लाख रुपए का बकाया है और उस पर 18 से 20% सालाना ब्याज लग रहा है, जो आजकल आम बात है, तो आप साल के 50 से 70 हजार रुपए सिर्फ ब्याज में ही गंवा रहे हैं। सोचिए जरा, लगभग इतने पैसे आपकी दौलत से यूं ही हवा हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग ब्याज कमा रहे होते हैं, दे नहीं रहे होते। एक सीक्रेट दौलत बनाने का तरीका जानना चाहते हैं? अमीर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। वो सारे रिवॉर्ड, कैशबैक और फायदे उठाते हैं, लेकिन ब्याज का एक पैसा भी नहीं देते। कैसे? अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करके। अगर वो इस महीने बिल नहीं चुका सकते, तो वो चीज खरीदते ही नहीं। बस इतनी सी बात। और वो रिवॉर्ड्स, उन्हें वो वापस और दौलत बनाने में निवेश कर देते हैं। लेकिन बात और भी दिलचस्प तब होती है जब आप ओवरड्राफ्ट फीस के लिए 2-2.5 हजार रुपए भर रहे होते हैं और अमीर लोग असल में अपने बैंकों से पैसे पा रहे होते हैं। प्रीमियम अकाउंट, ज्यादा ब्याज दरें, बेहतर सर्विस, ये सब इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि कौन से बैंक सबसे अच्छी डील देते हैं और उन्हें पाने के लिए अपना पैसा दूसरी जगह ले जाने से डरते नहीं। और अगर आपको लगता है कि बैंक फीस चुपके से पैसा उड़ाने का तरीका है, तो जरा अगले दौलत के जाल के बारे में सुनिए। ये कुछ ऐसा है जिस पर लाखों भारतीय हर हफ्ते पैसा फेंकते हैं जल्दी अमीर बनने की उम्मीद में, लेकिन असल में ये उन्हें हर पल गरीब बना रहा है। 9वीं चीज, लॉटरी टिकट और जुआ। कभी सपना देखा है कि जैकपॉट लग जाए और सारी पैसों की दिक्कतें खत्म हो जाएं? ये लीजिए एक कड़वी सच्चाई। लॉटरी को अक्सर उम्मीद पर लगने वाला टैक्स कहा जाता है और अमीर लोग ये टैक्स कभी नहीं भरते। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वो संभावना और प्रायिकता के बारे में कुछ ऐसा समझते हैं जो आपका दिमाग घुमा देगा। इसे देखिए, आपकी 2 बार बिजली गिरने, संत बनने या शार्क का शिकार होने की संभावना किसी बड़ी लॉटरी जीतने से ज्यादा है। जीतने की संभावना करोड़ों में एक होती है। लेकिन असली बात तो यह है, भारतीय भी हर साल लॉटरी टिकटों पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। ये फिल्मों, क्रिकेट मैच के टिकटों और किताबों पर किए गए कुल खर्च से भी ज्यादा हो सकता है। एक गुप्त दौलत बनाने की रणनीति बताता हूं। लॉटरी टिकट खरीदने के बजाय अमीर लोग समझदारी भरे निवेशों से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। जहां ज्यादातर लोग जीतने वाले नंबर चुनने के सपने देख रहे होते हैं, अमीर लोग जीतने वाले शेयर चुन रहे होते हैं, बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं और जमीन जायदाद में निवेश कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि दौलत बनाना रणनीति का खेल है, किस्मत का नहीं। ये सुनकर आप 2 बार सोचेंगे। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 100 से 200 रुपए भी लॉटरी टिकट पर खर्च करते हैं, तो ये साल के 5 से 10 हजार रुपए से ज्यादा हुए। अब जरा सोचिए, उस पैसे को किसी अच्छे इंडेक्स फंड में औसत रिटर्न के साथ निवेश किया जाए तो 20 साल में आपके पास 4 से 5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये शायद नहीं है, ये गणित है। और अमीर लोगों को वो गणित पसंद है जो उनके हक में काम करे। और ये भी सुनिए, जब अमीर लोग कभी कभार जुआ खेलते भी हैं तो उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो सख्त सीमाएं तय करते हैं,
सिर्फ उतने ही पैसे से खेलते हैं जितना वो गंवा सकते हैं और जीतने की उम्मीद कभी नहीं करते। ये उनके लिए सिर्फ मनोरंजन होता है, कोई आर्थिक रणनीति नहीं। बहुत बड़ा फर्क है ना? और अगर आपको लगता है कि लॉटरी टिकटों से जुआ खेलना बुरा है, तो जरा उस आखिरी चीज के बारे में सुनिए जिससे अमीर लोग बचते हैं। ये शायद ज्यादातर लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला होता है और वो इसे पूरी तरह गलत तरीके से ले रहे होते हैं। 10वीं चीज, ऐसी जमीन जायदाद जो आमदनी न दे। एक सच जो शायद आपको चौंका दे। जहां हर कोई अपने सपनों का घर खरीदने की दौड़ में लगा है, अमीर लोग एक अलग सवाल पूछ रहे होते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी मुझे पैसा कमाकर देगी? और एक बार जब आप उनका नजरिया समझ जाएंगे, तो ये जमीन जायदाद को देखने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। एक मजेदार बात सुनना चाहेंगे? वॉरेन बफेट आज भी उसी साधारण से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में कुछ हजार रुपए उस समय के हिसाब से में खरीदा था। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग अपनी कमाई से कहीं बड़ा घर खरीदने के लिए अपना बजट खींचते रहते हैं। फर्क देख रहे हैं? अमीर लोग समझते हैं कि आपका अपना घर कोई निवेश नहीं है, ये एक खर्चा है। जमीन जायदाद की एक गहरी बात बताता हूं। अमीर लोग ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो हर महीने उनकी जेब में पैसा डाले। सोचिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग, दुकानें या किराए पर देने वाले घर, जहां बाकी सब लोग महंगी होम लोन की किस्तें और प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे होते हैं। वो किराए के चेक इकट्ठा कर रहे होते हैं और असली दौलत बना रहे होते हैं। ये रहा वो दौलत का राज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपका सपनों का घर आपका सबसे बड़ा आर्थिक दुश्मन हो सकता है। वो भारी भरकम होम लोन की किस्तें आपको उन चीजों में निवेश करने से रोक रही हैं जो असल में आपको अमीर बना सकती हैं। वो शानदार किचन का रेनोवेशन दिखने में भले ही बढ़िया लगे, लेकिन शायद उतनी कीमत नहीं बढ़ाएगा जितनी आप सोचते हैं। जरा इस बारे में सोचिए, क्या हो अगर एक बड़े से घर में अपना सारा पैसा झोंकने के बजाय आप एक ठीक ठाक सा घर खरीदें और बचे हुए पैसे को आमदनी देने वाली प्रॉपर्टी में निवेश करें। ठीक यही बहुत से अमीर लोग करते हैं। वो अपने रहने के घर के मामले में अपनी हैसियत से कम में रहते हैं, लेकिन जमीन जायदाद का एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो उन्हें बिना कुछ किए आमदनी देता है। अब जब आपने दौलत बनाने के ये जबरदस्त राज जान लिए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी रणनीति आप आज से इस्तेमाल करना शुरू करने वाले हैं। नीचे कमेंट में बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और आपकी आर्थिक यात्रा को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप और भी ऐसे ही खेल बदलने वाले दौलत के नुस्खे चाहते हैं, तो प्रॉफिट HQ चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यकीन मानिए, जो मैं अगली बार बताने वाला हूं वो आपकी आर्थिक आजादी का टिकट हो सकता है।